ग्रंथों में कहा गया है कि सीता हरण किया रावण ने, मानवता को ललकारा था, श्री राम प्रभु ने रावण को लंका में घुसकर मारा था। हम उन्हीं राम के अनुयायी सम्रानर हार नहीं सकते, जो रच रहे षड्यंत्र उन्हें क्या घुसकर मार नहीं सकते। और खड़ा है आतंकी निपटाने को, जब भी बड़ा है पाप धरा पर हमने ही बोझ उतारा है। हम राम कृष्ण के वंशज हैं जिसने रावण और कंस को मारा है। मानव अधिकार महोदय, इस शब्द को सुनकर मेरे मन के दो बिंदुओं के मध्य एक दृढ़ विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि या तो इस शब्द की महत्ता और प्रासंगिकता का कोई अर्थ नहीं, और यदि अर्थ है तो हम सुरक्षा बल मानव नहीं, अर्थात जिस मानव अधिकारों की वेदी पर आश्रित होकर पत्थरबाज, नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद के मरण व हरण पर यह मानव अधिकार के ठेकेदार भेड़िया विलाप करते हैं, वे अयोध्या, अक्षरधाम, संसद भवन, ताज, कठुआ, गया और पुलवामा जैसे विध्वंसकारी कांडों पर मौन क्यों हो जाते हैं? मत चलती है, मानवता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, वहां पुनः शांति स्थापित करने के लिए सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। ऐसे कठिन परिस्थिति में मानव अधिकारों का अनुपालन करते हुए आतंकवाद एवं उग्रवाद के विरुद्ध लड़ना, वो भी प्रभावी तरीके से, कतई संभव नहीं है। एक सैनिक होने के नाते मैं यही कहूंगा कि शस्त्र मिले हैं, कर्म करो, सर्वनाश करो गद्दारों का। आज मानवता है खतरे में, तो क्या करोगे मानव अधिकारों का? महोदय, हम सैनिक भी इंसान हैं, हम भी मानव अधिकारों का सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। महोदय, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 में जहां 222 आतंकी हमले हुए, वहीं 2018 में इनकी तादाद बढ़कर 614 हो गई। 2014 में 47 सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत हुई, तो 2017 में 80 और 2018 में 91 जवान शहीद हुए। हमारे देश में 1993 से लेकर अब तक लगभग 8390 आतंकवादी और उग्रवादी हमले हो चुके हैं। महोदय, पूरा देश जानता है कि ईद की छुट्टी के लिए जा रहे सेना के जवान औरंगजेब को आतंकियों ने अपहरण कर निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी, तब तो किसी ने भी औरंगजेब के मानव अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाई। वही खुखार आतंकवादी अफजल गुरु को कानूनी प्रक्रिया के तहत फांसी की सजा दी गई, फिर भी हमारे देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाते हैं। दर्द तो हद से तब गुजर जाता है जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे सफल ऑपरेशनों के लिए हमसे सबूत मांगे जाते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि सीता हरण किया रावण ने, मानवता को ललकारा था, श्री राम प्रभु ने रावण को लंका में घुसकर मारा था। हम उन्हीं राम के अनुयायी सम्रानर हार नहीं सकते, जो रच रहे षड्यंत्र उन्हें क्या घुसकर मार नहीं सकते? महोदय, मैं अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं कि जब आतंकवादी हम पर अंधाधुंध गोलीबारी करें, तो क्या हम सफेद झंडा लेकर मानव अधिकारों का शांति पाठ करें? आतंकियों को पनाह देने वाले स्थानीय लोग हम पर गाली गोली और पत्थर बरसाते रहे और हम उन्हें प्यार बांटते रहे? नहीं महोदय, नहीं। प्यार और सम्मान तो वहां बांटना चाहिए जहां से वापसी की उम्मीद हो। महोदय, मैं यह नहीं कहता कि मानव अधिकारों का अनुपालन नहीं करना चाहिए, लेकिन वे लोग जो मानव अधिकारों का दुरुपयोग करके सुरक्षा बलों को प्रभावहीन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कठोर से कठोर दंड देकर उनके साथियों को यह संदेश देना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी इंसान आतंकवादी, उग्रवादी और नक्सलवादी बनने की हिम्मत ना करे। धन्यवाद। जय। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानू बाहू ऊंची करके वे बोले, रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे रक्त, बस यही शब्द सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसके तन में भारत
भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूं, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन देखा साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया। हम लोग किसी किसी के क्या है, अंधभक्त हैं और किसी के अंध विरोधी हैं। मतलब वो कुछ करेगा हम ससुरा का विरोध करेंगे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि कुछ भी करेगा तो समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं है। जब देश की बात आनी चाहिए तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत के लोगों ने जो कूचा था 1967 में वो ठीक किया था कि नहीं, और क्या 2020 में भी गलवान में घुस के कूचना चाहिए कि नहीं कूचना चाहिए। हमारे हिसाब से तो मोदी जी को कहना चाहिए कि एक बार छूट दे दीजिए गलवान जाने का, ससुरा कूच के आ जाएंगे लोग, एक नंबर रहेगा। 1962 से लेकर आज तक दहल रहा है दिल में, कितना देर से आग लेके रखेंगे। ज्वालामुखी जो होता है ना उसको फटना जरूरी होता है, नहीं तो एक दिन भयानक विस्फोट कर जाता है। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख से लेकर हम सबको साथ खड़े रहना पड़ेगा। और बहुत हम हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद देते हैं जो चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया, तो गवर्नमेंट को इतना मनोबल मिल गया ना कि गवर्नमेंट को एकदम विश्वास हो गया कि नहीं हम अब चाइना से युद्ध भी कर देंगे ना तो पब्लिक हमारे साथ में है। ये चीज बहुत बेहतरीन है। राष्ट्र के पहले हमारा राष्ट्र होना चाहिए, पहले हमारा राष्ट्र, बाद में कुछ है हम हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। और ये भावना रहेगी ना तो चीन को हम लोग 2030 तक उनको बढ़िया से उनका सबक सिखाएंगे। उनका दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर हम लोग बन जाते हैं लोग, और हमारी ही जमीन को कब्जा करेंगे। जो 1967 में हुआ वो 2020 में भी वही खोज रहा है। आज सुबह ही मोदी जी ने भी कह दिया था कि चीन के कहने पर या किसी विदेशी ताकतों के कहने पर भारत अपनी सड़कों को नहीं रोकेगा। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क बनाएंगे, और हम बनाएंगे। मेन बवाल जो हुआ था सड़क बनाने का ना, देख लो चाइना हमारी सड़कें बनकर रेडी हो गई। झारखंड से लेके गए थे मजदूरों को वहां सड़क बनाने के लिए। यहां पर हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। जब भी देश पर कोई संकट आता है ना तो एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आप भी याद कीजिए गलवान के मुद्दे पर हम गवर्नमेंट के साथ खड़े थे, पल पल साथ खड़े थे, यहां तक कि युद्ध में भी हम साथ खड़े रहेंगे।